सपनों के से दिन। लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित इस पाठ का हम एक संक्षिप्त विवरण लेंगे, यानी कि समरी समझेंगे, जिससे कि आपको पाठ जो है वो और भी अच्छी तरीके से समझ में आए और साथ ही इस पाठ से संबंधित जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं और इस पाठ यानी जिसका नाम है सपनों के से दिन, इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण लेते हैं। पाठ की रूपरेखा हमें बताती है कि प्रस्तुत आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? जो व्यक्ति अपने जीवन का जो रियल एक पक्ष है उसको स्वयं लिखकर प्रदर्शित करे। तो ये जो लेखक हैं इन्होंने इस पाठ में जो भी हमें बताया है वो सब रियल है और उनकी अपनी कथा है, अपनी कहानी है। आत्म आत्म यानी अपनी कथा यानी कहानी। तो अपने जीवन का जो एक पक्ष है, जिस कोई रियल जो कहानी है वो उन्होंने हमारे सामने रखी है, वो आत्मकथा है इनकी। तो प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वह और उसके साथी जो हैं स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे, खेलते समय चोटें खाया करते थे और अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था। उसे स्कूल का वातावरण जो है नीरस यानी कि बेकार, भयानक लगता था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो जैसे कि हर एक बच्चे के जो स्कूली जीवन है, जो आप कह सकते हैं कि स्कूल वाला जो जीवन है उसके साथ जो भी होता है वही अध्यापक के साथ जो उनका डर बना रहा हमेशा से लेखक का, गुरदयाल सिंह जी का, उन्होंने इस पाठ में अपने उस जीवन के एक हिस्से को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। कैसे उन्होंने बताया है कि गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई जो है मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अध्यापक की मदद से, हेडमास्टर की मदद से उनकी पढ़ाई जो है किस तरीके से आगे बढ़ी है। और साथ ही जो टीचर्स का जो खौफ हुआ करता था उनके स्कूल लाइफ में, और साथ ही नानी के घर में जो वो दिन बीता करते थे छुट्टियों के, वो किस तरीके से उनको आनंदित करते थे। तो अपने बचपन का जो एक हिस्सा है जो यादगार है उनके लिए, वो चाहे बेकार हो चाहे अच्छा हो, उन्होंने यहाँ पे इस पाठ में हमें बताया है। इसलिए उन्होंने पाठ का नाम जो है, ये जो लेख है उनका, सपनों के से दिन, यानी सपनों की तरह से जो दिन होते हैं या वो जो बीते हुए दिन हैं वो सपनों जैसे जो थे उनको यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है। पाठ के सार के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि प्रस्तुत पाठ जो सपनों के से दिन है, लेखक गुरदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है। ये उनकी आत्मकथा है और बड़ी है आत्मकथा। आप जीवन इतना बड़ा है और अगर लेखक अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर वो एक लेखक के रूप में हमारे सामने अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने वो अपने सभी जरूरी जो एक जो कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो ख़त्म कर ली हैं। उसके बाद एक पद पर आसीन हो गए होंगे, जिसके बाद उन्होंने लिखा होगा लेख जो भी है। तो तब तक का जीवन जो इस लेख को लिखने तक का है, उन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन उसमें पेश किया होगा। तो एक बड़ी पुस्तक है, उसका सिर्फ ये एक अंश है, यानी कि हिस्सा है ये सिर्फ, जहाँ पे वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें वे अपने बचपन के दिनों को तथा स्कूल के दिनों को याद करते हैं। बचपन की बातें बता रहे हैं और साथ ही स्कूल के दिनों की बात बता रहे हैं। वे बहुत ही संपन्न परिवार से नहीं थे। जो लेखक हैं जिन्होंने यहाँ पे चर्चा की है अपनी, वो संपन्न जिनके पास अच्छा खाना, रहना सहना सब कुछ हो, तो किसी भी तरीके की समस्या ना हो, तो ऐसे परिवार से नहीं थे वो ऐसे गांव से थे जहाँ कुछ ही लड़के पढ़ाई में रुचि रखते थे। कई बच्चे तो स्कूल कभी जाते ही नहीं या बीच में ही पढ़ाई भी छोड़ देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ज़माना था, वो ज़माना जब ये लेखक जो है जिस ज़माने में उनकी स्कूली जीवन चल रहा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और उन दिनों चीज़ें महंगी हुआ करती थी। पढ़ाई की चीज़ों में जितना दाम लगता उतने में एक सेर घी आ जाता था। और वो अपने परिवार के पहले लड़के थे जो स्कूल जाते थे। कहने का मतलब है कि पहली बात तो लेखक जो है वो एक संपन्न परिवार से बिल्कुल नहीं थे, और जहाँ पैसों की तंगी हो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो है वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। कमाना, खाना, पेट पालना ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो लेखक ये भी बताते हैं कि एक तो संपन्न परिवार से नहीं थे, दूसरा विश्व युद्ध का समय था, विश्व युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं हर तरफ महंगी हो गई थी। और जितने दाम में पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब चलता था, उतने में एक सेर घी आ जाता और घर वालों का जो है जीवन आगे बढ़ता, पेट पलता। तो इस वजह से चीज़ें सोचनी पड़ती थी। वे अपने परिवार के पहले लड़के भी थे जो स्कूल जाते थे।
वो याद करते हैं कि सभी विद्यार्थी स्कूल को कैद समझते थे। अब उनको अपने स्कूल लाइफ को याद करते हुए वो बता रहे हैं कि वो और उनके साथ जितने भी बच्चे स्कूल जाया करते थे वो स्कूल को एक कैद समझा करते थे, जहाँ बच्चों को कैद कर लेते हैं और परेशान करते हैं। और पढ़ने में कुछ ही लड़कों की रुचि होती। उन्हें अपना खेलकूद याद आता है कि कैसे सभी बच्चे खेलते समय अक्सर चोटिल यानी कि उन्हें चोट लग जाया करती थी और इसके बाद भी उन्हें अपने अपने घरों में मार पड़ती। कहने का मतलब ये है कि लेखक और उसके जो दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, अपने छुटपन की बात कर रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं कि वो खेला कूदा करते थे, लेकिन इतनी चोटें लग जाने के बाद भी ना वो दोस्ती खत्म होती ना वो खेल खत्म होते। और जब इतनी चोट लगती थी तो वो बच्चे उम्मीद करते थे कि घर में उन्हें प्यार किया जाएगा, पुचकारा जाएगा, लेकिन जब वो अपने अपने घरों पर जाते उन चोटों के साथ तो उनको और उल्टा मार ही पड़ती थी। स्कूल से चुराए अलियार के फूल की सुगंध वे आज भी महसूस कर पाते हैं। स्कूल में फूल के पौधे भी हुआ करते थे, जहाँ से उन फूलों को वो लेकर उनकी सुगंध जो है महसूस किया करते थे, और वो भी उनको आज याद आता है। पूरे साल में सिर्फ 1-2 महीने ही पढ़ाई होती और लंबा अवकाश होता। अवकाश यानी छुट्टी होती, यानी स्कूल जो है वहाँ पर जिस तरीके के स्कूलों में वहाँ पे पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 महीने होती थी और बाकी तो सब छुट्टियां ही चलती थी। छुट्टियों में वो गृह कार्य होमवर्क ना कर पूरी छुट्टियां जो है खेलने में निकाल, उसमें भी जो उनको होमवर्क मिलता था बच्चों को, वो अपनी छुट्टियां जो है यूं ही बिता दिया करते थे खेल मौज मस्ती में ही, वो काम भी नहीं करते थे। और फिर उसके बाद छुट्टियां खेलने में निकाल देने के बाद और शेष कुछ दिनों में जैसे तैसे उसे पूरा करने का जो जज्बा था उनका दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक गणित लगाते थे कि इतनी छुट्टियां बाकी हैं तो इतने दिन में इतने क्वेश्चन करके होमवर्क को वो पूरा कर लेंगे। और कई बच्चे जो है वो इतने हिम्मती थे कि बजाय कि होमवर्क करके अपना टाइम वेस्ट करे, मस्ती खूब की जाए, एक मार ही तो पड़नी है उसको भी खा लिया जाएगा। तो एक ये भी एडजस्टमेंट थी। स्कूल न जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि मास्टर से पिटाई का भय। उन्हें अक्सर शिक्षकों से मार खानी पड़ती। कुछ शिक्षक जो हैं वो ऊंची श्रेणी में भी पढ़ाते। उनके जो हेडमास्टर जी हैं श्री मदन मोहन शर्मा, वो बहुत ही नरम दिल के थे, जो बच्चों को सजा देने में यकीन नहीं रखते थे। पर उन्हें याद है अपने पीटी सर, जिनका पीटी पीताम्बर सर जो है वहाँ पर बहुत चर्चा हुई है पाठ में। पाठ को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। ज़रूर चैप्टर को एक बार पढ़ें और समझें। हर किसी का डिस्क्रिप्शन जो है ढंग से आपको मिलना चाहिए और आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये तो एक समरी है जहाँ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पाठ में आपको क्या कौन सी कहानी बताई गई है, क्या टॉपिक है। तो ये एक आइडिया मिल गया है, आप इसको पढ़ लें, समझ लें, देन आप चैप्टर जरूर पढ़ें, समझें, जिससे कि वो आपको और आसानी से समझ में आए। अब लेखक जो है वहाँ पे हमें बताते हैं कि एक हेडमास्टर है उनके, जिसका नाम है श्री मदन मोहन शर्मा। बहुत नरम दिल के थे, बच्चों को सजा देने में बिल्कुल नहीं यकीन रखते थे। पर उन्हें याद है कि जो उनके पीटी सर हैं, सारा खौफ उन्हीं पीटी सर से ही हुआ करता था, जो काफ़ी सख्त थे और स्काउट कराते थे। वे बच्चों की खाल यानी कि चमड़ी उधेड़ने को सदा तैयार रहते थे। चमड़ी उधेड़ने का मतलब या खाल उधेड़ने का मतलब कि बहुत मारते थे, और इससे कि उनको नुकसान हो जाता। गुरदयाल जी और उनके साथियों को स्काउट करना बहुत पसंद था। खाकी वर्दी पहने, गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए, 2 रंगे यानी 2 रंग के 2 शेड के रुमाल लटका के और नीली पीली झंडियाँ पकड़कर अभ्यास कराया जाता था। तो उन्हें वो उत्साहित करता था, बहुत मोटिवेट करता था, या फिर आप कह सके आप उनको बहुत अच्छा लगता था बच्चों को। तब वो वक्त था जब स्काउट की प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा स्कूलों में अच्छा लगने का जो समय हुआ था वो यही हुआ करता था। ऐसा लगता था मानो एक फौजी हो। जब भी पीटी सर जो उनकी स्काउट प्रैक्टिस कराया करते थे तभी उनको स्कूल में बहुत मज़ा आता था, और तभी उनको उनके पीटी सर जो है बहुत एक अच्छे इंसान लगते थे, वो महसूस होते थे। और जब वो स्काउट प्रैक्टिस होती थी तो उसके लिए जो उनको बूट और ये जो फिर कपड़े वगैरह मिलते थे, ये जिस तरीके से 2 रंगे रुमाल जो है गले में बांध कर और अपने बूट की आवाज़ से ठक ठक की जब आवाज़ निकलती थी तो वो एक प्राउड फील करते थे, उन्हें लगता था कि वो एक फ़ौजी हैं। मास्टर जी की एक शाबाशी जो है उन्हें एहसास कराती जैसे कि फौज के सारे तमगे जीत लिए हों। यहाँ पर पीटी मास्टर जी की बात हो रही है कि वो इतने सख्त हुआ करते थे कि फारसी की क्लास में काम ना करने पे
शब्द रूप याद ना करने पर जिस तरीके की सज़ा उन्होंने दी थी, उस सज़ा के अनुसार जो उनका व्यक्तित्व यहाँ पर पाठ में दिखाया गया है, उस हिसाब से जब स्काउट प्रैक्टिस कराई जाती थी, तो स्काउट प्रैक्टिस के दौरान मास्टर जी जो है, जब वो एक बार शाबाशी देते थे तो ऐसा लगता था कि पीटी सर से शाबाशी लेने का मतलब कि आज फौज के वो सारे तमगे उन्होंने जीत लिए हों। अंग्रेजों के अफसर बच्चों को फौज में भर्ती होने को आकर्षित करते। अंग्रेजों के जो अफसर हैं, अफसर बच्चों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते, यानी उनको बहलाया फुसलाया करते और इस तरीके से वो उनको कि इस और आकर्षित करते कि वो फौज में भर्ती हों। पर कुछ ही लड़के थे जो उनके सूट और बूट की लालच में आकर भर्ती होते। मास्टर जी का भारी बूट उन्हें भाता, यानी मास्टर जी जो है उनके भारी भारी बूट देखकर उनको बहुत अच्छा लगता, उनको अच्छा लगता कि वो बूट पहने जाएं या फिर उन्हें फील कर सके, पर घर वाले लेने नहीं देते। इसके बाद भी गुरदयाल सिंह जी जो है उनके सहपाठी पीटी मास्टर से नफरत करते, जिसकी वजह थी उनका बुरी तरह पीटना। जब वे सब चौथी श्रेणी, यहाँ पर 4th क्लास की बात हो रही है, पढ़ते थे, तब पीटी मास्टर ने उन्हें फारसी जो पढ़ाया करते थे, वही पीटी मास्टर जो है उनको फारसी पढ़ाया भी करते थे 4th क्लास में। तभी उन्होंने उनको शब्द रूप याद करने के लिए कहा था, जो एक कठिन विषय था। एक शब्द रूप याद करने को उन्होंने दिया था जिसे कुछ ही बच्चे याद कर पाए, और तब मास्टर साहब ने सबको मुर्गा बनने को कहा। जब हेडमास्टर शर्मा जी ने ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन जो है हेडमास्टर शर्मा जी जो हैं उन्होंने पीटी सर का ये बिहेवियर देखा बच्चों के साथ जब, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस बात पर एक्शन लिया और उन्हें वहाँ से निलंबित करने को एक आदेश पत्र भी लिख दिया। स्कूल से निकाल देने के लिए एक उन्होंने आदेश पत्र भी लिख दिया, जिसे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की मंजूरी आवश्यक थी। उसके बाद पीटी मास्टर कभी स्कूल ना तो आए, और गुरदयाल सिंह जी को इतना याद है कि सख्त पीटी मास्टर अपने तोतों से मीठी मीठी बातें किया करते थे जो उन्हें हैरान करते थे। यानी जिस मास्टर को, यानी पीटी मास्टर को उन्होंने सारा स्कूली जीवन जो है उनके डर की वजह से निकाला है, जिस तरीके का वो बिहेवियर रखते थे बच्चों के साथ, इतनी कड़ी और सख्त सज़ा देते थे। आप वो उनकी जो फारसी क्लासेस हुआ करती थी उसमें जो उनको सज़ा देते थे वो एक अलग चीज़ है। बाकी जब स्कूल टाइम में एक पंक्तियों में खड़े होने के लिए लड़कों को ट्रेन किया जाता था, अगर ज़रा सा भी कोई हिल जाता या फिर किसी भी तरीके की नियमों के पालन को उल्लंघन करता तो किस तरीके से उनको सख्ती से पेश आया करते थे, वो सब चीज़ें याद होने की वजह से उनको ये बात हैरान करती थी कि वही पीटी मास्टर जो हैं वो तोतों से मीठी मीठी बातें किया करते हैं, तो उन्हें हैरान करती थी। ये कहानी आज के अध्यापकों को एक संदेश देती है कि बच्चों का बालमन जो है वो स्नेह देने के लिए है, सख्त सज़ा देने के लिए नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने ये बताया है कि उनकी स्कूल लाइफ में उनके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे अपने आर्थिक समस्याओं की वजह से वैसे ही स्कूल से उनको हटा दिया जाता था। और दूसरे सबसे बड़ा कारण होता है कि जो माहौल था कि दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें इतनी महंगाई हो गई थी कि लोग चीज़ें जो है नहीं ले पाते थे, तो उसमें पढ़ाई का खर्चा उठाना जो है लोगों को बेकार लगता था। तो किसी तरीके से लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे, उस पर भी जो स्कूलों में बच्चों के साथ व्यवहार होता था वो जो है बच्चों को वहाँ से काटता था, यानी कि अलग करता था, बच्चों को आकर्षित नहीं करता था कि वो स्कूल की तरफ भागें। और स्काउट प्रैक्टिस ही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल को पसंद करते थे थोड़ा बहुत, वरना जिस तरीके की सज़ा जो पीटी सर दिया करते थे, लेकिन हेडमास्टर ने जब देख लिया और उस पर एक्शन ले लिया तो उसके बाद से थोड़ा सा जो है माहौल, बच्चे जो है उसके बाद भी डरते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन पीटी सर वापस आ जाए, फिर से उनको वही माहौल देखना पड़े। और इसीलिए पाठ में लेखक ने बताया है कि जब वो नई क्लासेस में जाते थे, एक क्लास पास करके दूसरे में जब प्रमोट होते तो वो नई किताबें देखकर और किताबें, कॉपी या पेन पेंसिल देखकर वो जो बच्चों में उत्साह होता है वो ये नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो नए टीचर्स का जो डर है और खौफ है उनके मन में ऐसे ही घूमा करता था और वो उनको चीज़ें जो है डराया करती थी, और इस वजह से वो उनमें एक्साइटमेंट नहीं होती थी नई क्लास के लिए, जिसके लिए वो मेहनत कर सकें और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। तो इस तरीके से पाठ में जो है स्कूली जीवन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है लेखक ने कि किस तरीके से स्कूल में जो है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसी वजह से जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को किस तरीके से स्कूलों में आप देखोगे पैम्पर करने वाला एक वो जो माहौल तैयार किया है, जिससे कि बच्चे जो है पैनिक ना हो या फिर किसी तरीके का एक बर्डन की तरह ना लें उसे, और ये चीज़ें जो है बदलती हुई यहाँ पर हमें दिखती हैं। इसी तरीके से इस
पाठ से संबंधित जो ये समरी आपको दी गई है आपको होपफुली बहुत हेल्प कर रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहें और भी